वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री 12 क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें बनके तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम आपका जो है 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 10 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको टेस्ट देना हो, क्योंकि जानते हैं कोई भी एग्जाम से पहले टेस्ट देना जरूरी है, तभी आपको मालूम चलेगा आप कितना पानी में है। तो टेस्ट के लिए पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, सर्च कीजिए तनु क्लासेस, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको भी आंसर आता हो प्लीज आप तुरंत आंसर करें, तभी आपको अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो नहीं आता हो जिसको, तो प्लीज आप नोट जरूर करते जाइए एक तरफ से, या फिर स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी हुई होती है? पहले चेक कर लेते हैं एक बार कि आपका आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। हाँ, क्लियर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है? बताइए। ये क्वेश्चन था लोहे की, तांबे की, कांसे की, खेलकरी की। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये आपको थ्योरी में पढ़ाया भी था। तो बताइए लोहे की है या फिर आपका तांबे की है, कांसे की है या फिर सेलखरी की है? तो दोस्तों फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेलखरी, यानी कि ऑप्शन डी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और बोर्ड में भी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो सेलखरी की बनी हुई थी। किसकी? सेलखरी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? मैं आपको एक लिस्ट दिया था, वहीं पे जब पढ़ा रहा था वहां पर सभी का लिख दिया था। ठीक है, बनावली के बारे में, कालीबंगा के बारे में, सबके बारे में लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए प्लीज देख लीजिएगा। तो बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, या गुजरात, फिर महाराष्ट्र? काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन इजी रहेगा वो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। आंसर प्लीज आप लोग देते जाइएगा, कमेंट में आप लोग प्लीज आंसर दीजिए। थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, आप लोग तुरंत आंसर दीजिए। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, मैं तुरंत तुरंत करता हूँ, आप वीडियो को रोक रोक करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई इसमें आंसर व्यास लगा देता है, कोई रावी लगा देता है और कोई भगवा लगा देता है। सॉरी, व्यास तो कोई नहीं, सिंधु लगा देता है और कोई भगवा लगा देता है। लेकिन थर्ड का जो राइट आंसर होगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या है? सी, यानी कि भोगवा। ठीक है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी वासी, यानी कि सिंधु के लोग जो रहते थे उसको सिंधु घाटी के निवासी कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा निवासी भी आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो पूछेगा हड़प्पा निवासी को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा, किसके बारे में नहीं था? तो दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका सी, यानी कि लोहा। जी हाँ दोस्तों, लोहा के बारे में उन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो राइट आंसर आपका 4 का क्या हो जाएगा? सी, लोहा। चांदी के बारे में था। ठीक है, बहुत कोई चांदी लगा देता, लेकिन चांदी के बारे में था। लोहा के बारे में जो उन लोगों को जानकारी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए तो, पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, या फिर कांस्य युग की, या फिर लौह युग की? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका कांसा युग, कांस्य युग। तो ऑप्शन सी, लौह युग तो ऐसे भी नहीं होगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आता है आंसर प्लीज देते जाइए। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर? यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है मैंने उस वीडियो में आपको बताया था 1900 से लेकर के 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व को बीसी से भी डिनोट करते हैं, उस वीडियो में हम बताए थे। लेकिन नहीं, 2600 जो है ये सीबीएसई बोर्ड में है। ठीक है, वहीं पे अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो आपका है 2500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक। और ये वाला आंसर जो है राइट है। तो इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर क्या? हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी? 2500 ईसा पूर्व से, यानी कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। तो इसको जो है आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो वैसे तो आधारित सब पर था, व्यापार पर भी, कृषि पर भी, पशुपालन भी हो रहा था, शिकार भी हो रहा था। लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, व्यापार पर। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो व्यापार, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, व्यापार पर जो है हड़प्पा संस्कृति आधारित था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसका करते थे? विष्णु की करते थे, वरुण की, मातृ देवी की, या फिर इंद्र की? काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा, हड़प्पा लोग जो उपासना करते थे उसका राइट आंसर क्या होगा? मातृ देवी की, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मातृ देवी की। तो हड़प्पा
मारुति देवी की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो ऑप्शन सी की उपासना करते थे, यानी कि मारुति देवी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ले लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था बताइए तो, क्योंकि इसके बाद वाला जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपका आएगा वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। सेकंड चैप्टर में क्या आएगा? हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में वैदिक सभ्यता के बारे में सेकंड चैप्टर में आएगा। तो वहां पर पूछेगा वैदिक सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो वो जो है ग्रामीण है। वो क्या है? ग्रामीण है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो ग्रामीण है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जो है वो क्या है? ग्रामीण है। वहीं पे अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ दे तो ये शहरी है, और यहाँ पर कभी कभी नगरीय दे देता है, कभी कभी शहरी दे देता है। आपको ध्यान रखना शहरी नगरी एक ही चीज होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीय था, वो शहरीय था। तभी तो जो आज लोग कर रहे हैं वो कई हजार साल पहले वो लोग कर चुके थे, इसलिए तो वो लोग शहरी थे। लेकिन वहीं पे वैदिक सभ्यता जो है ये लोग ग्रामीण थे, लोग देहाती थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, कि हड़प्पा होगा या मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा शहर है, वो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे सिर्फ आ जाएगा हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, और यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। अब किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन बी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, और इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो दयाराम साहनी किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता किस, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर पूछ देता हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, वो क्वेश्चन अलग था। लेकिन यहाँ पर पूछा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। तो अगर यहाँ पर पूछता हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, यहाँ पर अगर रहता, क्योंकि हड़प्पा एक जगह का नाम है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है। लेकिन वहीं पे अगर पूछ देता सिर्फ हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी। तो हड़प्पा सिर्फ आ जाए यहाँ पर तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन डी। वहीं पे हड़प्पा सभ्यता आ जाए तो ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। वहीं पे पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछ देगा क्यों उसको हम लोग सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आपको जवाब देना क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए। और अगर थोड़ा सा ज्यादा लिखना है तो बोल देना कि लोग वहीं से व्यापार करते थे, वहीं पे बहुत कुछ करते थे हड़प्पा वासी लोग, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज आ रही है या नहीं। हाँ, क्लियर आ रही है आवाज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसका जो है नगर सबसे बड़का तो है ही, वास्तुकला वो लोग बनाने में बहुत कुछ आगे थे, बहुत ज्यादा। अब देखिए घर को ही बनाया आलीशान, बाथरूम, उसमें भी गर्म पानी ठंडा पानी हर चीज का व्यवस्था था उस समय। लोग अभी भी गर्म पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय भी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर योजना व वास्तुकला थी, वास्तुकला थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता जो था सबसे पुरानी सभ्यता, उसका प्रशासन था क्या? वहां पर राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका था, या फिर गणतंत्रात्मक था? जैसे कि हम लोग यहाँ पर सेक्युलर है तो उस समय क्या था, हम लोग यहाँ पर लोकतंत्रात्मक है तो उस समय क्या था, बताइए दोस्तों, काफी आंसर कीजिए जल्द से जल्द। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नगर पालिका, क्योंकि नगर पर ही तो सब कुछ हो रहा था। हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या? नगर पालिका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो नगर पालिका था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, बताइए तो। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था उसका क्या कारण था? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होकर के लगा देते हैं सिर्फ प्राकृतिक कारण। देखिए प्राकृतिक कारण के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप पहले ध्यान देंगे। एक आता है आपका महामारी, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, कभी भी पूछ देगा प्राकृतिक कारण क्यों है। एक आ जाता है महामारी, एक आ जाता है आपका सुखाड़, एक आ जाता है सुखाड़, एक आ जाता है बाढ़, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आ जाता है एक आपका जलवायु, ठीक है, जलवायु,
जंगलों का सूख जाना, तो इस तरह का प्राकृतिक कारण यानी जो नेचर के द्वारा होता है एक वो कारण है। तो लोग क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण, वो डायरेक्ट लगा देते हैं प्राकृतिक कारण। लेकिन आपको मालूम होगा, जो वैदिक सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं सेकंड वीडियो का, इसको एक दिन बाद इसलिए बना रहे ताकि आप लोग रिवीजन करके आइएगा चारों पार्ट का, तो इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए हम लोगों ने थ्योरी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था और सेकंड वीडियो में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पर है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसमें से एक और कारण है, वो है वैदिक सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे, वो थे दोस्तों आर्य समाज के लोग। थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। देखिए आर्य जो है वो अफगानिस्तान का था, और आर्य लोग एक आर्यवासी लोग एक सभ्यता बनाया था जिसका नाम क्या पड़ा, वैदिक सभ्यता। ठीक है, और इसका नाम वैदिक ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जानकारी हम लोगों को वेदों से मिला था। ठीक है, इसका जानकारी हम लोगों को वेदों से मिला था, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और ये सभ्यता किसके द्वारा बनाया गया था, आर्य के द्वारा। और यही आर्य थे यही आर्य था जिसने इस पर आक्रमण किया था। किस पर, हड़प्पा सभ्यता पर। जी हाँ दोस्तों, इस पर गोलीबार जो भी उस समय तो वो सब नहीं चलता था, लेकिन आर्य समाज के ही लोग हड़प्पा पर ये किए थे। इसलिए यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी राइट आंसर होगा, क्योंकि उस समय आर्य समाज के लोग वो जो हड़प्पा सभ्यता था तो उस पर आक्रमण किया था, और एक प्राकृतिक कारण भी था। और मानवीय कारण में वो लोग जंगलों की कटाई कर रहे थे, मानव जो थे वो जंगलों की कटाई कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ये सारा था। हम लोग आर्य समाज वैदिक सभ्यता के कारण सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो जो थ्योरी को कवर करेंगे ना, आपको 100% मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये सब चीज जो भी बता रहे हैं इसको प्लीज आप नोट करते जाइए, क्योंकि इससे आपको ज्यादा याद होगा और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, ये सब चीज अगर आपको आएगा तो कितना मजा आएगा उस समय। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहां पर, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर आलमगीरपुर। तो दोस्तों 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन सी। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है हड़प्पा में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता था यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था, तो वहां पर सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था। यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ये कंफ्यूजन को ही तो दूर करना है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि आपको मालूम है लोग जो खोज कर रहे थे, दयाराम साहनी जो खोज कर रहे थे 1921 ईस्वी में, तो वो कहाँ गए थे, सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर गए थे, इसलिए उसका नाम हड़प्पा नामक सभ्यता पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ था और इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। अब देखिए सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला है, बताइए। तो ये जो गोदीबारा है वो सिंधु सभ्यता में इसका प्रमाण, इसका प्रूफ कहां से मिला, लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या फिर वनमाली से। ये वर्णमाली है शायद हाँ वनमाली। ठीक है, तो देखिए 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोथल। क्या है वो राइट आंसर आपका, लोथल। तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण जो है वो लोथल से मिला था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं। बताइए तो किस सिंधु स्थल से, यानी कि निम्न में से कौन सा स्थान है जहां से हम लोगों को सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है, सूती कपड़ा मिला है। उसका साक्ष्य मतलब समझ रहे हैं ना। अब सूती कपड़ा तो गोटा गोटे मिलेगा नहीं, तो सूती कपड़ा का कोई ऐसा प्रूफ मिला जिससे कि लग रहा है कि वो सूती कपड़ा है। ठीक है, तो किस सिंधु स्थल से बताइएगा, कालीबंगा से, रंगपुर से, सूत का जेंडोर से या फिर मोहनजोदड़ो से। कमेंट कीजिए तुरंत आंसर को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन डी। तो सिंधु मोहनजोदड़ो एक स्थल का नाम है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता था, और यहीं पे हम लोगों को सिंधु स्थल से सूती कपड़े का स्थल मिला हुआ था। ठीक है, इसी सिंधु स्थल से हम लोगों को सूती कपड़े के साक्ष्य मिला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज तो दयाराम साहनी ने किया था। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो आ गया, बताइए तो मोहनजोदड़ो किसने किया था, बताइए, राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो किसने किया था, आर डी बनर्जी ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ, बताइए तो दोस्तों। यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ देगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो वो सिंधु सभ्यता के बारे में, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ये भी मोहनजोदड़ो भी जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको गलत है प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 20 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन
ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बताइए तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का? यहाँ पर बहुत लोग हिंदी लिख देते हैं, कोई फारसी लिख देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी कि ऑप्शन बी सिंधी। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का? सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोथल कहां पर स्थित है? बताइए, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। दोस्तों इसको प्लीज रट लेना, वो लिस्ट को मैं आपको बताया हूं, ठीक है, पूरा लोथल कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है, सब कुछ आपको मैं एक एक करके बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। क्या लिखा? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किस पर? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्राओं के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका उपरोक्त सभी के आधार पर। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया वो तीनों पर, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किस पर? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? यहाँ पर पूछ रहा है गंदे पानी का जो निकासी है उसका समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? सिंधु घाटी, मिस्र, रोमन, या फिर, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर? भाई सिंधु घाटी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, और यहीं पे तो ये सारा चीज हो रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो गंदे पानी निकालने की जो समुचित व्यवस्था थी, पूर्ण रूप से व्यवस्था, वो कौन सी घाटी में थी? सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए, रावी, सिंधी, सतलज या सरस्वती? कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है सरस्वती, यानी कि ऑप्शन डी। तो कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी किनारे के स्थित है। वहीं पे आपका मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे, यानी कि 26 का आपका ऑप्शन राइट होगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बताइए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, निम्न में से बंदरगाह कौन था सिंधु सभ्यता का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका लोथल, यानी कि ऑप्शन डी। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वो लोथल था। कौन था वो? लोथल था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, क्या पूछ रहा है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? क्योंकि ये मूर्ति मिला था नर्तकी का, तभी तो हम लोग को पता चला था कि सिंधु सभ्यता में भी लोग डांस करते थे, गाने गाते थे। कहां से पता चला था? ये नर्तकी की मूर्ति के कारण। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में जो ये नर्तकी की मूर्ति है वो कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोरदीजे से, या फिर राखीगढ़ी से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन ए। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 29। आपको समझ में आ गया सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? बताइए तो। दोस्तों इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत तो क्या लगा देते हैं आंसर, जानते हैं? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया आंसर लगा देते हैं, बट राइट आंसर जो है वो आपका डी, चीन होगा। क्योंकि भारत का जो मैप है, आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, ये जो भारत का मैप है इसे करके, और ये ऐसे 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 करके जो मैप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर आपका ये सारा पूरा सभ्यता जो है यहीं पे बसा हुआ था। ठीक है, और ये तिब्बत है, ये क्या है? तिब्बत है, और चीन, सॉरी ये अभी तिब्बत था और ये चीन था, लेकिन अब चीन तिब्बत पर कब्जा कर लिया, इसलिए पूरा चीन हो गया। तो क्योंकि तिब्बत यहाँ पर था, चीन इधर था, तो इसलिए यहाँ पर व्यापारिक संबंध नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। तो सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन के साथ था, बाकी ईरान के भी साथ था, अफगानिस्तान के भी साथ था, और मेसोपोटामिया के साथ भी था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति, महादेव या फिर गणेश? तो बताइए तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गणेश। क्या राइट आंसर होगा? गणेश। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो है वो गणेश है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में कहा जाता है? बताइए तो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका
यहाँ बताइए तो ऑप्शन हड़प्पा, चंद्रहुदरो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, तो तीनों में से चारों में से कौन होगा? तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन सी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो वाला स्थान जो है वो उसको मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को हम लोग सिंध का बाग कहते हैं? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या कालीबंगा को? तो सिंध का बाग हम लोग किसको कहते हैं? आंसर करेंगे तुरंत, प्लीज तुरंत आंसर करेंगे। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल? तो मोहनजोदड़ो स्थल है, जिसको हम लोग सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, क्या था? मात्र सतात्मक या फिर पितृ सतात्मक या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है वो है मात्र सतात्मक। आपको बताया थे पहले भी, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका चीन की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है चीन की सभ्यता से नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार या फिर आपका वृत्ताकार, त्रिभुजाकार? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो दोस्तों 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा नीचे वाला त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी। मैंने आपको बताया भी था कि सिंधु सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता जो था वो त्रिभुज आकार का था। क्या था? त्रिभुज आकार का था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सती प्रथा, जो कि अभी खत्म हो चुका है। किसने किया था? राम मोहन शायद उसका नाम था, उसी ने किया था। पहले सती प्रथा में क्या होता था कि पति अगर मर जाए तो पत्नी को भी मर जाना पड़ता था, जल जाए अगर जला दी उसको तो उसको भी जलना पड़ता था, यानी कि एक साथ दफनाना पड़ता था दोनों को। ठीक है, तो किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता है? लोथल, सुतकोरा, रोपर, बनावली। तो निम्न में से कौन सा स्थल है, कौन सा जगह है जहां पर एक साथ महिला और पुरुष को दफनाया जाता था? गया है, मतलब गया मतलब वही हुआ कि यहाँ पर पास्ट के बारे में बात हो रहा है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रोपर, यानी कि ऑप्शन सी। तो रोपर जो है वो सिंधु स्थल का एक स्थान है जहाँ पर महिला और पुरुष जो है वो एक साथ दफनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बताइए, हम लोग जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल घर है, बहुत बड़ा घर है, इसके बारे में हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था, प्राप्त हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। उससे पहले एक छोटा सा बात करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए बहुत कोई क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा, कोई बात नहीं, अगर आपको आता हो तब बना सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 4 वीडियो थ्योरी कंप्लीट किए पूरा। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव में दोनों टाइप का क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में जब एग्जाम टाइम होगा सजेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देंगे। दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करते भी हैं बहुत कोई, और बहुत कोई नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और डिस्कशन कीजिए। देखिए सिर्फ एक बेनिफिट होगा आपको, नोट करने से बेनिफिट होगा, आपको तुरंत याद होगा, अपने नोट करने में हमेशा मजा आएगा। और दोस्तों को जोड़ेंगे तो आप डिस्कशन करेंगे। जैसे आज मान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, अब उसको पूछ लिए तो वो आराम से जवाब दे देगा, क्योंकि आपका फ्रेंड है और इससे आपका याद अच्छे से होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन 2019 या 18 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। कौन सा थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखालदास बनर्जी नाम है, उसमें मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है किस समय मिला? ठीक है, किस वर्ष मिला ये पूछ रहा है। तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1922 ईस्वी को। क्या है? 1922 ईस्वी को। तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मोहनजोदड़ो का अवशेष कि है मोहनजोदड़ो भी किस वर्ष मिला? वो मिला दोस्तों आपका 1922। ठीक है, 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हल से जुता गया है, हाल से जुतता है जो ट्रैक्टर से, तो हल से जुते हुए जूते खेत के साक्ष्य, जूते हैं, ठीक है, जोते हैं, जोते
जूते खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिला हुआ, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या फिर रोपड़। तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगा में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था। बताइए, तो पशुदेव महादेव का जो मोहर था, और आपको ये भी मालूम होगा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो हम लोगों को 6 चीजों से मिली थी, उसमें से एक मोहर भी था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पशुदेव महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको याद होगा शेर, हाथी, बाघ, भैंस, ये चारों था, लेकिन एक निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। ठीक है, चारों में से कौन सा नहीं पाया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका शेर। क्या है वो आपका शेर, यानी कि ऑप्शन सी। तो पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया, शेर का। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लोथल। ठीक है, लोथल। तो लोथल जो है किस स्थान से शतरंज की तरह के प्रमाण हुए, लोथल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो है वो आपका डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44, उसके बाद खत्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन को देख लीजिए। तो किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ, तो दोस्तों 42 का राइट आंसर होगा आपका लोथल। अब देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि इसका आंसर बी ही होगा, हड़प्पा। आपको मालूम होगा हड़प्पा। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, हड़प्पा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, सॉरी 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्या यहाँ पर ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पर ध्यान से देखिए 44 क्वेश्चन को। 43 आपको समझ आएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो दोस्तों 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा में। कहाँ पर, हड़प्पा में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो है। अगर आपको मुझे सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर देखिए आप 1921। ठीक है, सिंधु सभ्यता, लेकिन वहीं पे कोई मोहर आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर जो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे किराना दुकान वगैरह बंद कर देगा तो रुपये कम होता है। ठीक है, तो यही है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 44 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी। तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसने राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका चैप्टर 1 का। आपको और एक भी ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है, बस आप शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को प्लीज देख लीजिए एक बार। ठीक है, और आपका चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद फिर अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर दिया हिस्ट्री का। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रह जाता है कि प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, 1 बार 2 बार कॉल वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां भी हो प्लीज जोड़िएगा। ठीक है, चलिए हिस्ट्री 12 क्लास का आप लोग वीवीआई ऑडिट कर लिए, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। उसका चैप्टर 2 भी शुरू कर दिए हैं, और उसका भी रेगुलर वीडियो आएगी, और जल्द से हम लोग को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।